नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के एमपीएल में नियोजन एवं चालकों को बैठा दिए जाने के विरोध में विस्थापितों ने किया एमपीएल गेट जाम। एमपीएल के विस्थापितों ने नियोजन एवं कंपनी में कार्यरत चालक से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगने की मांग को लेकर शनिवार की सुबह एमपीएल का गेट जाम कर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते एमपीएल में चल रहे हाईवा के लंबे लाइन लग गई। बता दें कि विस्थापित नियोजन संहिता ने मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद प्रबंधन उनकी बातों को अनसुना कर रहा है। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे विस्थापित समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल ने बताया कि एमपीएल द्वारा कई बार बैठक कर विस्थापित के नियोजन सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गई है। हालांकि उसमें से आधा से अधिक विस्थापितों को नौकरी एमपीएल द्वारा दी गई है। उसके बावजूद अभी भी 650 ऐसे विस्थापित हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है। हम लोगों की मांग है कि एमपीएल प्रबंधक सभी विस्थापितों को नियोजन या जो पैसे लेना चाहते हैं उन्हें एक मुश्त पैसा देकर इस समस्या का हल निकालें। वहीं एमपीएल में कार्यरत चालक को ड्राइविंग लाइसेंस की मांग को लेकर बैठा दिया, जबकि हम लोग एमपी रेलवे पिछले 8 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। नौकरी हमें एमपीएल दान में नहीं दी है। हमने अपनी जमीन देकर नौकरी ली है। एमपीएल प्रबंधक जब तक हम लोगों को नौकरी में वापस नहीं रख लेता, हम लोग एमपीएल का गेट जाम रखेंगे। धनबाद जिला ब्यूरो मलाई गोप की रिपोर्ट। कि हम लोग से अचानक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। हम लोग टाइम मांगे और हम लोग अपना काम भी जारी रखने चाहते हैं, लेकिन न हम लोग को टाइम दे रहा है, न हम लोग को काम जारी रख रहा है। डायरेक्टली कल शाम को हम लोग को सबको जैसे तैसे घिसटते हुए निकाल दिया गया। तो सर आप लोग कितना दिन से काम कर रहे हैं? जी सर, हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं सर। कोई 10 साल सर। हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस जो है सर, उसमें हम लोग को लाइट बना हुआ है सर। हम लोग को कोई टाइम नहीं दे रहा है सर। और हम लोग का गेट पास में जो है सर सेमी स्किल लिखा हुआ है, कोई किसी का ऑपरेटर जैसा किसी का लिखा हुआ नहीं सर। कौन सा कंपनी से आप लोग हैं? जी सर, हम लोग सेंडोज से सर। तो अभी आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, हम लोग का काम जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए और हम लोग को टाइम दिया जाए, हम लोग अपना लाइसेंस बना कर दें। जी सर, अगर कानून के हिसाब से चले तो हम लोग को कोई दूसरा काम दिया जाए, लेकिन हम लोग को काम में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग को काम से निकाल दिया जाए। क्या बोला था? हम लोग जहाँ साइड में काम करते थे, नया सिंडेट कंपनी में आया है, उसका इंचार्ज है आतिश। वो फर्स्ट दिन हमको बोला था, आतिश सिंडेट का फर्स्ट दिन बोला था कि बाबू आप नेतागिरी मत कीजिए, नेतागिरी नहीं चलेगा। तो बोला ये ज़्यादा मत बोलिए। वो फर्स्ट दिन वो मोबाइल से हुआ था। आप लोग जैसा है वैसे रहिए, ठीक है। वो फर्स्ट वाला दिन था। जब सेकेंड वाला दिन था उसमें बोला था हमको, कहा रे बोका चौदह मंझी, तुम लोग मंझी जैसा मत करो। तुम लोग का कितना नेता है रे? तुम लोग का क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो तुम लोग ये करेगा, ये बात बोला। हाँ, मन मर्जी करेगा। ना भाई, हम लोग तो आदिवासी है, बोका चौदह है, हम लोग इसीलिए तो जमीन दिया है। बोका चौदह है इसलिए ना जमीन दिए हैं। वो बोला कितना जमीन दिया, तो वो भी बोला कितना जमीन दिया है, कितना जमीन गया है रे, तो कितना पैसा लेगा? 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़? सर दीजिए, 3 करोड़ दीजिए, हम छोड़ देगा। देखिए ये बोल के बात बोला, आप जैसा झमेला होगा साइड में कंपनी में, आप बीच में मत आइए। आप जैसा है वैसा रहिए। अगर आपका कुछ होगा तो हम टूल में आपको पेमेंट करेंगे। टूल के नीचे आपका शुभ नाम? सुलाल बस्ती। जैसे बोलिए, अब बोलिए। मेरा नाम कामाख्या चौधरी है। मैं लैंड लूजर हूँ, उसाना का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, ये सब सेंडोज कंपनी एक तो आया है नया 1 जनवरी 2021 से। इसका पहले डेको कंपनी था। डेको कंपनी जब तक था कोई वर्कर को कोई तरह का तकलीफ नहीं था। ये जब सेंडोज जब से आया है तब से डेली न कुछ झमेला चल रहा है। अभी हमारे यहाँ करीब 63 आदमी जो ड्राइवरिंग कर रहा था, इसको आज 10 साल से एमपीएल ने 10 साल से ये लोग ड्राइवरिंग करवाया, लेकिन ये लोग गेट पास है स्किल अनस्किल और सेमी स्किल का। तो ये लोग तो ड्राइवर किसी का है नहीं। तो अभी ये लोग काल ये लोग को वहाँ से धकल फकल के निकाल दिया पुलिस ने। और सेंडोज कंपनी का आदमी और एमपी का कुल ऑफिसर मिस्टर चौधरी बोल के ऑफिसर है एचआर का, ये लोग को निकाल दिया है कि तुरंत बोला काल से तुम लोग अंदर नहीं घुसेगा। तो इन लोग का भी कहना है कि हम लोग ठीक है ड्राइवरी नहीं करेंगे। जब सरकार ने आदेश दिया है
कि लाइसेंस चाहिए, तो हम लोग ड्राइवर तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो सेमी स्किल अनस्किल में है, तो हम लोग को दूसरा काम दीजिए, हम लोग काम करेंगे, बस यही लोग कहना है। जब तक काम नहीं देगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। इसमें आपको 12-13 को लैंड लूजर भी है, उसको भी निकाल दिया है, जो कि लैंड लूजर का हमारा एग्रीमेंट है, वो 60 साल तक निकाल नहीं सकता है, लेकिन जो उसमें उन लोग को भी निकाल दिया और घर पकड़ के निकाल दिया एमपीएल में। तो सिर्फ आंदोलन ही हो रहा है, कोई भी सही रूप से नहीं। देखिए, जब से प्लांट खुला है आंदोलन हो रहा है, ये बात तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्लांट भी बना है, गेट भी जाम हुआ है, बंद हुआ है, आंदोलन हुआ है, उसके बाद इतना आराम से इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी बना है और प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन भी 10 साल से चल रहा है। आप खाली एक पहलू पर विचार कीजिएगा तो वो विचार करना ठीक नहीं है। गेट जाम निश्चित रूप से होगा। गेट जाम किस लिए कर रहा है ये भी आपका नॉलेज में है। जिसका ज़मीन गया है उसके बदले में उसको मुआवजा, उसके बदले में उसको नौकरी देना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं लगभग 850 से 900 आदमी का नौकरी हुआ है, बाकी शेष बचे लोगों का नौकरी होना चाहिए, ये आप भी स्वीकार कीजिए। आप भी नॉलेज में रहना चाहिए। जो शेष बचे जो लोग हैं उसको विकल्प, अगर नौकरी नहीं दे पाते हो तो विकल्प के रूप में हम लोग एक पैसा देने मांगने का प्रावधान हम लोग किया है। अगर पैसा का भी व्यवस्था करता है तो निश्चित रूप से लोग उस पर मानने के लिए तैयार है। लेकिन 2014 से हम लोग अपना विचार, हमारा सुझाव बार बार देने का काम एमपीएल मैनेजमेंट को और जिला प्रशासन को भी देने का काम किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे अब लगता है निश्चित रूप से हो सके ये समस्या का निदान हो जाएगा। धन्यवाद। आपको बोले आश्वासन दे रहा, ऐसा नहीं है। आप बताइए ना, 1585 अवार्डी था और 1585 अवार्डी में लगभग 850 से लेकर 900 आदमी का नौकरी हुआ है, तो ये अचीवमेंट है विस्थापित का। ऐसा बात नहीं है जो कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन शेष बचे कुछ लोग जो है उसमें कुछ लोग 3 लाख रुपया करके प्रावधान था उसका पैसा लिया है, कुछ लोग 5 लाख का जब प्रावधान आया तो कुछ लोग लेने का काम किया। लेकिन आज के दिन में जो पैसा दिया जा रहा है 5 लाख, ये बहुत न्यूनतम पैसा होता है। तो हम लोग बोले हैं इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो हो सके जिसको नौकरी नहीं लेने का है तो उसके बदले में वो पैसा लेगा तो आपका समस्या का निदान हो सकता है। तो हम लोग बार बार जिला प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं और उसके साथ साथ एमपीएल प्रबंधन से बार बार उच्च पदाधिकारी के साथ बैठ के बात हो रहा है, तो इसका समाधान ये निकालने का काम करें। जहाँ तक आज की बात है, आज एक आश्चर्य की बात है, माना आपको भी लगेगा देखने से क्या, ये किसी लोगों को स्किल में और अनस्किल में काम कर रहा है और लंबे समय से, लगभग कोई आदमी 10 साल, कोई आदमी 8 साल, कोई आदमी 5 साल से काम कर रहा है। और आपके साथ कोई जिला प्रशासन के लोग कोई नोटिस किया है ये ड्राइवर को आप हैवी लाइसेंस छोड़ के गाड़ी नहीं चला पाएगा? अच्छी बात है। ये तो ड्राइवर नहीं है आपके पास, ये जो आपने आइडेंटिटी कार्ड दिए हैं ये सेमी स्किल या स्किल का गेट पास दिया है लड़का लोग को, तो इसको आप एक दिन का नोटिस में कैसे बैठाइएगा? ये तो गलत हो रहा है। तो मेरा मीडिया से भी मेरा आग्रह है, जो भी रिपोर्ट बनाइएगा ठीक से बनाइए ताकि लोगों को माने असलियत का पता चले और हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए। सर कौन सा कंपनी इसको बैठाया गया है? कंपनी अभी तो एमपीएल वाले लोग नोटिस किए हैं। अच्छा, एमपीएल लोग एमपीएल वाले लोग नोटिस किया है। जो तो आज का धरना का मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है, ये लोगों को देखिए 31 बार इसका वैलिडिटी है 20/1/2021 से 31/12/2021 तक इसका गेट पास है। ये आदमी अनस्किल में नौकरी करता है, इसको बोलता है तुम ड्राइवर का नौकरी नहीं करोगे। हमको ड्राइवर से क्या मतलब है? हम तो अनस्किल में नौकरी कर रहे हैं, आपका गेट पास है, तो फिर हमको कैसे निकाल दीजिएगा? ये सवाल जरूरत होगा तो आप एमपीएल के पदाधिकारी को भी पूछने का काम